हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के जितने भी प्रमुख डैम हैं, जितने भी प्रमुख बांध हैं, वो सभी बांध को पूरा डिटेल में समझेंगे। क्योंकि भारत में तो टोटल 3200 से ज़्यादा बांध हैं, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़नी है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, वो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि बड़े बड़े जितने होते हैं, प्रमुख जो होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के आधार पर होते हैं, तो वो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ विश्व के सबसे बड़े बांध, आपका जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है वो बांध बांध आखिर यानी कि डैम आखिर कैसे काम करता है, तो वो सभी चीज़ों को बहुत हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आखिर डैम होता क्या है। ठीक है, तो डैम जो होता है कि कोई भी नदी का पानी जो इस तरीके से बह रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा दीवार लगा दें, यहाँ पर एक दीवार दे दें, तो जिस कारण से पानी तो यहाँ से आ रहा, ठीक है, पानी आपका आ रहा, तो यहाँ पर आया तो यहाँ रुक गया, तो जिस कारण से क्या होगा कि फिर पानी यहाँ पर जमा होने लगेगा, जो कि इतना ऊंचा तक जो है वो पानी जमा हो जाएगा, जिस कारण से ये वाला एरिया जो है वो पूरा पूरा पानी से डूब जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो पूरा पानी से क्योंकि कोई भी अगर दीवार दीजिएगा तो उतना लेवल में तो पानी तो आएगा ही ना। उतना लेवल में पानी आ जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक कर दिया जाता है, स्टॉक करके। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि एक यहाँ से पानी एक निकाला जाता है, जो कि यहाँ पर बीच में एक टरबाइन यानी मोटर में पंखा लगा हुआ रहता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे यहाँ पानी है, अब ऐसे करके गिर रहा, तो इस टरबाइन में यानी पंखा में गिरेगा तो ये ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो फिर ऐसे घूमेगा, फिर उधर से आपका पानी गिरेगा तो ऐसे घूमेगा, तो ऐसे ऐसे करते 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 आपका घूमते घूमते आपका पूरा टरबाइन को पूरा घुमाता है, जिस कारण से उसके पीछे जो है वो मोटर लगा हुआ होता है, कॉइल से बना हुआ रहता है। जैसे आप देखिएगा कि आपने बचपन में छोटे वाले मोटर को यूज़ किया होगा, जिसमें आप उसमें चक्कर लगा दीजिए और ऐसे से घसीएगा तो क्या होता था कि मतलब कि लाइट जलता था, मतलब कि आप उसमें तार लगा के लाइट जला सकते थे। तो उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो ये जब घूम रहा पूरा बहुत हैवी मोटर रहता है, तो जिस कारण से आपका यहाँ पर बिजली बनता है और बिजली बन के हम लोग को सप्लाई मिलता है। एक तो हुआ ये काम। दूसरा काम क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो जितने भी आपका प्लांट होते हैं वहाँ पर पानी का पूरा व्यवस्था नहीं होता। जैसे कि आपका देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो बोकारो में प्लांट है, तो बोकारो में प्लांट है तो उसके लिए आपका जो तेनूघाट डैम है, तो तेनूघाट डैम से क्या किया गया है, एक पानी का रास्ता निकाला गया है नहर के द्वारा, और नहर से आपका पानी को पहुँचाया गया है आपका बोकारो प्लांट में। अब बोकारो प्लांट में जो भी व्यवस्था, मतलब कि आपका जो सीमेंट उमेंट का या स्टील का जो प्लांट है, वो आपका वहाँ पर पानी पहुँचा के और वहाँ पर अपना उत्पादन करता है, सभी तरीके से काम करता है। क्योंकि पानी जो है काफ़ी मात्रा में चाहिए, डिब्बा डिब्बा करके तो भरेगा तो पता चलेगा कि आदमी ढोते रह गया, इसीलिए क्या होता है कि नहर ही दे दिया जाता है, और नहर से पानी निकलेगा एकदम वहाँ जाएगा, अपना वहाँ पर काम करेगा, फिर पानी अपना निकल के और फिर चल जाता है अपना नदी में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका टरबाइन काम करता है। अब बात करें कि जो कोयला वाला जो होता है कि वाष्प बन के आपका बिजली उत्पादन कैसे होता है, तो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मतलब ढेर सारा कोयला जमा कर दिया। एक कोयला मान लीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा मतलब कि ड्राम टाइप से रहता है, बहुत सा बड़ा सा बर्तन टाइप से रहता है, जिसमें यहाँ पर नीचे कोयला लगा हुआ रहता, कोयला जलता है। और यहाँ पर कोयला जलने के बाद यहाँ पर जो उसका पानी का वाष्प बनता है, उस वाष्प को एक पाइप के द्वारा एक मतलब पूरा प्रेशर से उसको ले जाया जाता है, और ले जाने के कारण यहाँ पर एक मोटर लगा दिया जाता है। पूरा अलग अलग प्रकार का बड़ा छोटा इस तरीके से करके मोटर लगा दिया जाता है। यहाँ पर आपका उसका डायना रहता है इस तरीके से। तो क्या होता है ना कि यहाँ से पूरा स्पीड से आपका प्रेशर देगा भाप का। आपने देखा होगा कि कुकर में किस तरीके से पूरा भाप बनता है, तो पूरा ऊपर से मतलब कि सीटी को ऊपर ऐसे करके कर देता है, जिस कारण से तो इसमें भी वही चीज़ होता है, पूरा प्रेशर से देगा तो इसको फटाफट फटाफट घुमाएगा। अब फटाफट घुमाते घुमाते क्या होता है, उसको टरबाइन को जो भी चीज़ टरबाइन को घुमाएगा तो फिर पीछे से बिजली उत्पादन होगा, और बिजली उत्पादन करके आपका हम लोग को सप्लाई मिलता है। तो इस तरीके से आपका गैस वाला भी काम करता है, आपका डैम भी इसी तरीके से काम करता है। अब हम लोग समझते हैं कि सभी डैमों को कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डैम है और उसका क्या क्या कार्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर बांध की बात करें तो यहाँ पर आपका चीन में बनाया गया है, जो कि बांध का नाम क्या है, थ्री
गॉर्जेस बांध। थ्री गॉर्जेस बांध जो कि आपका कितना मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, तो आपका 22,500 आपका मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। तो देखिएगा कि हम लोग का जो भारत है, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है आपका जो टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, जो कि आपका भागीरथी और भिलांगना नदी दोनों जब मिलता है जहाँ पर, वहाँ पर एक डैम बनाया गया है, टिहरी डैम। टिहरी डैम बनाया गया है जो कि 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन करने वाला डैम है। और सोचिए कि सबसे बड़ा ये उत्पादन कर रहा, और अगर ये 22,000 कर रहा, वो 24,000, तो सोचिए कितना बड़ा डैम होगा, वो समझ सकते हैं। तो इसीलिए कुछ समय पहले ये विवाद भी आया था कि जो इसके कारण जो है पृथ्वी जो है थोड़ा का उसका मतलब कि जो घूर्णन गति है उसमें थोड़ा सा स्लो ही हुआ, क्योंकि वो डैम जो है इतना ज़्यादा पानी स्टॉक कर ले रहा है, जिस कारण से एक तरफा मतलब कि आपका जो मास जो है यानी कि द्रव्यमान मतलब कि एक तरफ ज़्यादा बढ़ जा रहा है पृथ्वी का। तो ये सभी चीज़ विवादित है, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो उत्तराखंड में आपका टिहरी डैम है, जो कि आपका 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जो कि भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। भागीरथी कौन सा नदी है, तो भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदी मिलती है तब वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है, और हम लोग गंगा नदी और जो नदी वाले चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले बिजली उत्पादन करने के लिए आपका सबसे पहला प्लांट कब लगाया गया था, पानी वाला जल विद्युत प्लांट, तो वो लगाया गया था आपका 1897 में। सोचिए मतलब आज़ादी के कितने साल पहले, 1897 में आपका बिजली उत्पादन करने के लिए सबसे पहला प्लांट कहाँ पर लगाया गया था, तो देखिए यहाँ पर लगाया गया था, जो कि दार्जिलिंग के आपका सिद्रापोंग में। कौन सा, दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में आपका विश्व मतलब भारत का सबसे पहला डैम मतलब कि जो जल विद्युत प्लांट है वो आपका बनाया गया था, ठीक है। फिर दूसरा की बात करें तो दूसरा आपका बनाया गया था 1909 में। कब, ये भी देखिए आज़ादी से पहले की ही बात की जा रही है। 1909 में कर्नाटक में शिव समुद्रम जो आपका है वहीं पर आपका बनाया गया था, जो कि आपका शरावती नदी पर स्थित है, जो कि आपका ये सबसे दूसरा डैम बनाया गया था, ठीक है। फिर उसी क्रम में फिर धीरे धीरे करते करते बढ़ते गया और अभी देखिएगा कि 3200 से ज़्यादा आपका डैम भारत में स्थित है, जो कि बिजली उत्पादन करता है और अलग अलग उसका उद्देश्य से बना हुआ है। इसीलिए हम लोग देखिए कोई भी डैम अगर अलग अलग बहुत सारे उसके उद्देश्य होते हैं डैम को बनाने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, यानी बहुत सारा, एक डैम का बहुत सारा उद्देश्य है, इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू से समझते हैं सबको और एक एक करके हम लोग बारी बारी ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहला आपका है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है तो उसमें है बगलीहार और दुलहस्ती। बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना है जो कि आपका चिनाब नदी पर है, ठीक है। बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना जो कि आपका चिनाब नदी पर है, ये सभी परियोजना जो है वो बिजली उत्पादन करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपका डैम टाइप से, ठीक है। तो बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। देखिए कोई भी अगर मान ले बच्चा जो है पूरा तुलबुल मतलब बच्चा अरे बदमाशी करता है तो बच्चा सबसे सब झेला जाता है, तो झेलम नदी, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ये हो गया जम्मू कश्मीर का। अब आते हैं हम लोग पंजाब का। तो पंजाब में है नांगल परियोजना, नांगल डैम। आप सुने होंगे कि भाखड़ा नांगल डैम। आप जब भी बोलते हैं इसको तो साथ में बोलते हैं कि भाखड़ा नांगल डैम। तो भाखड़ा नांगल डैम दोनों अलग अलग डैम है, या इसको आप मर्ज मत कर दीजिएगा। भाखड़ा जो है वो आपका सामने और ये आपका नांगल जो है सामने ही है, लेकिन दोनों एक ही नदी पर, आपका सतलज और सतलज नदी पर ही है। लेकिन आपका जो भाखड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो है वो आपका पंजाब में है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल डैम जो है, तो भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो है वो आपका पंजाब में स्थित है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं तो हरिक्के परियोजना। तो क्या हरिक्के जो है सतलज और ब्यास नदी पर है। देखिए इसकी क्या खास बात है कि हरिक्के परियोजना जो है वो आपका यहीं पर एक आपका नहर बनाया गया है, जो कि पूरा विश्व का सबसे लंबा नहर बनाया गया है आपका बहुउद्देशीय परियोजना के लिए। तो जिसमें यहाँ पर आपका देखिए हरिक्के जो परियोजना है वो सतलज नदी यहाँ पर बहती है और यहाँ पर आपका व्यास नदी आपके यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर एक परियोजना बनाया गया है जो कि आपका हरिक्के परियोजना यानी हरिक्के
हरिक्के डैम, और यहीं से आपका एक इंदिरा गांधी नहर निकलती है, और इंदिरा गांधी नहर जो है पूरा राजस्थान का जो आपका ये वाला इलाका है जो कि आपका पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर पूरा पानी पहुँचाने का काम करती है। इसीलिए ये डैम को बनाया गया है और बहुत लंबा है, पूरा यहाँ से लेकर पूरा एकदम इधर तक पूरा आपका बसा हुआ है ये आपका नहर। तो इसीलिए सबसे लंबा नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ पर बना, कौन सा डैम से निकलता है, तो हरिक्के डैम से। कौन कौन सा नदी मिलकर बनता है, तो सतलज और व्यास। अब उसके बाद आते हैं थीन। तो थीन डैम जो है वो आपका रावी नदी पर है। थीन डैम जो है वो आपका रावी नदी पर है। तो इसको याद रखिएगा कि थीन थीन रावी, थीन रावी, थीन रावी, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में है उकाई और काकड़ा पार, ठीक है। तो आपका ये जो दोनों जो है वो आपका ताप्ती नदी पर है। उकाई और काकड़ा पार जो है, देखिए कोई भी चीज़ तपेगा तो कड़कड़ा जाएगा, कोई भी चीज़ तपेगा तो कड़कड़ा जाएगा। तो काकड़ा पार इससे आप याद रख सकते हो, याद रख सकते हैं, ठीक है, ताप्ती। और फिर उसके बाद उकाई, उकाई परियोजना और आपका काकड़ा पार जो परियोजना है वो आपका कहाँ पर है, तो ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका सरदार सरोवर बांध जो कि आपका नर्मदा नदी पर है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि नर्मदा ये इसी में आपका सरदार सरोवर डैम के में ही आपका उसके बगल में ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष का बनाया गया है, जो कि आपका इसी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है उसी के बगले में जस्ट एकदम बना हुआ है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल है, मतलब कि घूमने लगी बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो कर्नाटक में जो है शिव समुद्रम जोग और महात्मा गांधी जलप्रपात, मतलब कि आपका जो जलप्रपात बोल रहे हैं, शिव समुद्रम जोग और महात्मा गांधी जो जल विद्युत परियोजना है, जो कि आपका कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर। तो याद रखिएगा कर्नाटक में शरावती नदी पर आपका कौन कौन सा, तो शिव समुद्रम, आपका जोग और महात्मा गांधी जो आपका परियोजना है, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी पर, जो कि दूसरा सबसे पहले मतलब कि सेकेंड बार में बनाया गया था 1902 में शिव समुद्रम वाला, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं केरल की। तो केरल में पेरियार जो है, पेरियार डैम पर पेरियार आपका बनाया गया है, पेरियार नदी पर ही पेरियार डैम बनाया गया है, जो कि आपका केरल नदी पर मतलब कि केरल राज्य में स्थित है। तो देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं कि पेरियार केरियार, पेरियार केरियार, 4 बार बोल दिएगा पेरियार केरियार, पेरियार केरियार, तो आपको याद हो जाएगा कि पेरियार जो है वो डैम पेरियार नदी पर है और वो आपका केरल में स्थित है। उसके बाद है इडुक्की। तो इडुक्की, तो अगर मान लो किसी को मतलब कि करेला खाने के लिए दे दे तो क्या होता है कि बच्चा सब रोने लगता है, मतलब कि पूरा इतना रोने लगता है कि अपने ही आंसू में डुबकी लगा लेता है। तो इडुक्की परियोजना केरल, मतलब कि अगर करेला का जिसका घर में भुंजिया बन गया तो यानी कि बच्चा जो है वो पूरा परेशान हो जाएगा, जिस कारण से रो रो के पूरा आंखों के आंसू में डुबकी लगा लेगा। तो इडुक्की परियोजना केरल में स्थित है, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है तो चंबल नदी पर 3 परियोजनाएँ हैं, तो जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपका सबसे पहला है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जो कि राजस्थान में है। ये देखिए चंबल नदी पर ही आपका अलग अलग स्टेट में है। आपका राजस्थान में 2 गो है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। सागर सागर याद रखिएगा, सागर सागर राजस्थान, सागर सागर राजस्थान, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका महात्मा गांधी जो है, मतलब गांधी सागर, सागर सागर से कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। इसको जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ही याद कीजिएगा, जो कि आपका राजस्थान में है, और गांधी सागर जो है आपका मध्य प्रदेश में। ये 3 परियोजनाएं जो है चंबल नदी पर बनाई गई, लेकिन दोनों आपका अलग अलग स्टेट में। 2 को जो है वो आपका राजस्थान में है और एक जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग इधर की ओर, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में है, मैंने बताया कि भाखड़ा जो परियोजना है जो कि आपका सतलज नदी पर है। पोंग जो कि आपका व्यास नदी पर है। पोंग जो है वो कौन से नदी पर है, तो व्यास नदी पर है, इसको आप याद रखिएगा। पोंग जो है वो आपका व्यास नदी पर है। उसके बाद है उत्तराखंड जो कि आपका सबसे लंबा मतलब सबसे ऊंचा टिहरी बांध जो है आपका, जो भगीरथी नदी पर ही, भगीरथी और बिलांगना जो मिलती है वहाँ पर सबसे ऊंचा भारत का डैम बनाया गया, जो कि आपका टिहरी डैम है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये आपका 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, ठीक है। 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता। और याद रखिएगा कि जो भाखड़ा जो डैम है वो आपका गुरुत्वीय रूप से सबसे ऊंचा डैम है। पूछा जाता है गुरुत्वीय रूप से अगर सबसे ऊंचा तो आपका भाखड़ा डैम, लेकिन अगर बोले जाए कि
आपका सबसे ऊंचा अगर ऐसे डैम तो बोला जाए तो टिहरी। अब भाखड़ा नागल जो है वो आपका गुरुत्वीय रूप से सबसे ऊंचा, और ऐसे अगर बोला जाए ऊंचा तो टिहरी डैम। ये दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो आपका माता टीला और लक्ष्मीबाई, माता टीला लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश, माता टीला लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें आपका झांसी में बेतवा नदी पर है, झांसी में बेतवा नदी पर आपका उत्तर प्रदेश में माता टीला लक्ष्मीबाई जो है परियोजना, जो कि आपका झांसी में बेतवा नदी पर है। कहाँ पर? झांसी में बेतवा नदी पर है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेपाल में एक डैम बनाया गया है, जो कि आपका अगर तो आप जानते होंगे कि कोसी को आपका बिहार का शोक बोला जाता है। आप समझिए कि शोक आखिर बोला क्यों जाता है। तो कोई भी नदी जो आपका दूसरे राज्य में जा करके और मतलब कि वहाँ पर बाढ़ लाने का काम करता है, मतलब तहस नहस करने का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसी नदी बोलते हैं। क्योंकि देखिए कोसी नदी एक ऐसा है ना जो मतलब कि इधर से पहाड़ से उतरता है, तो पहाड़ से उतरने से क्या होता है ना, इतना स्पीड में आता है ना वो, कि मतलब कि इतना मट्टी उट्टी काटते हुए पूरा मतलब कि ढेर सारा मट्टी उट्टी लेके आ जाता है। अब फिर यहाँ पर जब भारत में घुसता है तो यहाँ पर तो मैदानी इलाका है, तो अब मैदानी जब ढलाव है तो पूरा वहाँ पर स्पीड से गिरेगा। अब मैदानी इलाका है तो वहाँ तो स्पीड धीरे हो जाएगा, तो जिस कारण से जो मटिया है वो जमा हो जाता है, और जमा होने के कारण एक तरफा जमा होने के कारण वो अपना मार्ग बदल देता है। अब जैसे मट्टी लाया और यहाँ पर ढेर सारा जमा कर दिया, तो वो फिर ऐसे थोड़ी ना पार होगा, फिर लास्ट में इधर से पार हो जाएगा। तो जिस कारण से करते करते आपका मार्ग जो है बदलते बदलते वो आपका इसीलिए बोला जाता है कि कोसी जो है सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। पता चलता है कि आज सुबह जो है यहाँ पर सूखा है, पता चला कि वहाँ पर बाढ़ आ गया और जो खटिया उटिया सब बहा के लेके चल गया। आप नीचे सुतले हैं और खटिया लेके चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोसी नदी काम करती है, इसीलिए बहुत डेंजर नदी है। तो इसीलिए क्या किया गया कि एक आपका नेपाल में हनुमान नगर वैराग परियोजना बनाया गया। कौन सा? हनुमान नगर वैराग परियोजना। अब ये देखिए क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड से एक बेग आ जा रहा था, और रास्ता बदल लेने के कारण क्या हो जा रहा था कि आपका बाढ़ ला दे रहा था। तो ये परियोजना जो है क्या करता है कि पानी को रोकने का काम करता है, और वहाँ एक स्थिर के अवस्था में पानी को भेजने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि अपना एक रास्ता में पानी जाए। इसीलिए ये आपका अब उतना मतलब कि ये जो कोसी नदी है वो आपका बाढ़ लाने का काम नहीं करती है। पहले ये करती थी, पहले हम लोग बोलते थे बिहार का शोक, ठीक है। हनुमान जो नगर आपका वैराग परियोजना जब से बना है तो बाढ़ बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, ये हो गया उत्तर प्रदेश। हाँ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना जो है आपका वेस्ट बंगाल में, जो कि आपका हुबली नदी, हुबली नदी को आप जानते होंगे, जो कि आपका क्या बोलते हैं, जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज के नीचे से जो नदी गुजरती है उसको बोलते हैं हुबली नदी। उसको कौन सा नदी बोलते हैं? हुबली नदी, जो कि आपका आगे चल के आपका गंगा में मिल जाती है। तो हुबली नदी के में ही आपका फरक्का परियोजना है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद आते हैं देखिए झारखंड की। तो झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट, और हम लोग झारखंड में ही रहते हैं तो झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग डीवीसी यानी डी यानी दामोदर, वी यानी वैली यानी घाटी, और सी यानी कि निगम यानी कॉरपोरेशन। तो दामोदर घाटी जो निगम है उसके अंडर में चार डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो है उसमें 4 डैम बनाई गई है, और उसी को हम लोग बोलते हैं डीवीसी, जो कि 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें जो है क्या होता था क्या कि जो दामोदर घाटी है मतलब कि दामोदर जो नदी है वो क्या होता था कि छोटा नागपुर के पठार में स्थित है, और जो आपका दामोदर नदी है वो आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और वहाँ पर जितना पानी बरसा और सब पानी ले जाके क्या होता है कि धीरे धीरे जमा करते करते आपका दामोदर घाटी पूरा दामोदर नदी पूरा लेके जाता है, और वो आपका बांग्लादेश में मतलब पश्चिम बंगाल में घुसता है। और जिस कारण से इतना ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पर बाढ़ लाने का काम करता था। इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते थे। दामोदर नदी को क्या बोलते थे? बंगाल का शोक। इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे डैम बनाए गए, और डैम बनाने के कारण अब हम लोग मतलब कि उसको बंगाल का शोक अभी भी मतलब बोलते तो हैं, लेकिन ये अब उस तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। तो ये डैम बनाने का वही उद्देश्य था क्या कि आपका जितना भी आपका डैम बनाने से क्या हुआ कि पानी को एक रोका गया, और पानी को रोकने से बहुत ज़्यादा स्पीड से मतलब कि एक ठहराव किया गया। अब जितना ज़रूरत है, मान लीजिए अगर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा तो बहुत ज़्यादा आने के कारण उसको रोक लिए, तो अब धीरे धीरे आराम से जा रहा। अब जब पानी कम होगा तो उसमें धीरे धीरे करके भेज देंगे, तो जिस कारण से बाढ़ लाने का काम नहीं करेगा, ज़रूरत के अनुसार यूज़ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीवीसी का स्थापना 1948 में किया गया। अब इसमें देखिएगा कि
चार डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सबसे पहला है झारखंड में। तो झारखंड में आपका मैथाल, तिलैया और कोनार, ये तीन डैम जो कि आपका दामोदर घाटी परियोजना में यानी दामोदर नदी में बनाई गई है। मैथाल, तिलैया और कोनार डैम जो कि आपका झारखंड में स्थित है। और ये आपका जो वेस्ट बंगाल में पंचेत हिल जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये दोनों जो है वो आपका दामोदर नदी पर ही है, लेकिन आपका झारखंड में 3 गो बनाया गया है और आपका वेस्ट बंगाल में 1 गो बनाया गया है। और इसको हम लोग बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी, जो कि 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो है हीराकुंड डैम जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम, जो कि आपका इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमाटी, ये जो है कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा जी जो है वो माटी खाते थे और वहाँ पर क्या होता था कि मुंह खोल के उसमें देखे थे तो पूरा ब्रह्मांड दिखा था। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अलमाटी जो है माटी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। श्रीशैलम और नागार्जुन, तो देखिए अर्जुन के साथ में कृष्णा जी रहते थे महाभारत में, इससे भी आप याद कर सकते हैं। और श्रीशैलम को आप याद रख लीजिएगा, जो कि आपका ये तीनों आंध्र प्रदेश में आपका कृष्णा नदी पर डैम बनाए गए हैं। और नेक्स्ट आपका लास्ट है कि तमिलनाडु में आपका मैटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। और इस तरीके की वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अभी देखिए नेक्स्ट आपका जो है जितने भी यहाँ पर जो आपका बंदरगाह जितने भी बनाए गए हैं, अभी जो वीडियो आएगा वो सभी बंदरगाह का बारे में आएगा कि कौन कौन सा बंदरगाह है, कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं, किस तरीके से प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं और किस तरीके से आर्टिफिशियल बंदरगाह होते हैं, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, वो सभी चीज़ को देखेंगे, सबसे व्यस्त बंदरगाह, सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।